अस्सलाम वालेकुम। हम इसके डिस्क्रिप्शन में जो है तो पंजाब चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड का जो है तो एड्रेस और ईमेल एड्रेस आपको भेज देंगे। इसके अलावा जो है तो एहतजाजी अरीज़ा भी जो है तो इसमें हम लगा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके या कमेंट बॉक्स में, अगर आपको नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जाके उसमें भी हम भेज देंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि उसमें से निकाल के और फिर जो है तो आप आगे की कार्रवाई में आप भी हमारे साथ में शरीक रहें, या फिर हमसे जो है तो फ़ोन पे रब्ता करें और मोबाइल पे रब्ता करें, ताकि जो है तो फिर आगे की कार्रवाई हम आपको बताएं, गाइडलाइन होंगी इंशाअल्लाह। हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ ये गालिबन ये मेहमानों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर तो मेहमानों को रुकने नहीं दिया जाता, मगर यहाँ पर ऑफिसरान की गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। और ये किस लिए इन्हें फ़ैन चालू है, क्या गाड़ी का इंजन ठंडा करने के लिए है क्या, मैं इस बारे में तो नहीं जानता। हमने दरगाह के ऊपर जो है तो मौला अली का झंडा लगाया था, इन लोगों ने इसे फाड़ के निकाल दिया। यानी कि अक्सर इन्हें जो चीज़ें हैं सूफ़ीज़म के ठौड़ के गलत इन्हें यहाँ पर की जाती है। अब देखिए यहाँ भी ये फ़ैन चालू है, और किस वजह से चालू है, क्या बिजली फ्री आती है या क्या। एक गरीब आदमी को बिजली नहीं मिलती है और यहाँ पर मेहमानों को रुकने नहीं दिया जाता। ये बना किस लिए और ये फ़ैन किस लिए चालू है, ये हमें कुछ मालूमात नहीं इसकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद मदद मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी साबरी मस्तान बाबा साहबी रसूल हज़रत हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने में मैं आया। अभी आने की वजह ये थी कि बाबा का ताज जो है तो मुझे लोगों ने कहा कि ताज की बेअदबी हुई, यहाँ से गायब हो गया। मगर यहाँ आने के बाद देखा तो ताज की पूरी बेहुरमती हुई और इसको उठा के जो है तो इसको अंधेरे में रख दिया गया था, यानी कि बिल्कुल यानी इसे धूल मट्टी के अंदर। इसको मैंने भी उठा के लाया, और ये जो है तो ये हरकत मौलवी ने की, क्योंकि मौलवी के बेटे ने खुद मुझसे कहा कि हमने इसको उठा के रखा था। इसके ऊपर गाजी का आलम था, ये भी यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ में जो है तो यहाँ पर एक सिजरा था, सिजरा तैयबा नहीं है। यहाँ पर पट्टी लगी थी पंजतन पाक की, थोड़ा करीब आया, पट्टी लगी थी पंजतन पाक की। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी आस्था को जो ठेस पहुँची है, यहाँ पर जो है तो गाजी फजल अब्बास का आलम था, पंजा था, खाके शिफा थी, मुश्क सकीना थी, सारी चीज़ों को गायब कर दिया गया है ना। ये देवबंदी वहाबी थॉट के लोग, जिनको जो है तो यहाँ की दरगाहों के रसूमात और सूफीज़म के मामला से कोई भी इनको वाबस्तगी नहीं है। यहाँ पे कदम बोसी का रास्ता भी बंद करके रखे थे यहाँ पे, यानी हमने इसको छोड़ा, यहाँ पे कदम बोसी भी नहीं करने देते। अक्सर ये डब्बा लगा के यहाँ पे कदम बोसी भी बंद की जाती है। तो लिहाजा जो है तो हम कानूनी नुक्ते नज़र से जो इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे। जो संविधान ने और हिंदुस्तान के पैनल बोर्ड ने जो हमको हक दिया है, तो उसके तहत जो है इंशाअल्लाह इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पानी अब सर से बहुत ऊंचा हो गया है ना। ये सीधा सीधा जो है हमारी आस्था से खिलाफ जो है तो हमारी जज्बात को नहीं बल्कि हमारी ईमान और अक़ीदे को जो है वो, और जो हमको आज़ादी मिली है उसके खिलाफ भी उल्लंघन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह कानूनी चाराजोई भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला या सय्यदिल अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला लानतुल्लाहि अलल आदाइहिम वन नासिबीहिम व खारिजिहिम व वहाबिहिम अजमाइन, सलवातुल्लाहि वसलामुन अलैहिम व अजमईन। मन्ना अलैना रब्बना इद बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि वसरमदा। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी साबरी मिर्ज़ाई जामे सलासिल उर्फ़ मस्तान बाबा, मैं ये जो मामला जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं इसमें जाना नहीं चाहता था, मैं बहुत दूर रहना चाहता था, क्योंकि गुज़श्ता जो हमारे हालात जो हुए और हमारे मौलाई हजरात ने, सूफियाए किराम ने जिस तरीके से हमारा साथ नहीं दिया, यानी कि जो लोग दूर दूर भागे, यहाँ तक कि हमारे खुलफा भी जो है तो हमारे से दूर हुए, मुरीदीन भी दूर हुए, चाहने वाले भी दूर हुए। इसके बाद हमने पहले ही ये नहीं सोचा था कि भाई हम गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे, मगर जो है कुछ हालात ने हमको जो है तो इस तरफ क्यों लाया, ये बुज़ुर्गों की मर्ज़ी थी
کہ ہم نے جو ہے تو پنجاب میں بھٹنڈا میں حاجی بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں جو ہے تو ہم عرس کے موقع پہ حاضر ہوئے، اور اس سے پہلے جو ہے تو گزشتہ سال 2024 اگست میں جو ہے تو ہم بابا کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضری کے لیے گئے، اور جب حاضری کے لیے گئے تو وہاں دیکھے کہ جو مسجد کا امام ہے، جس کو پنجاب وقف بورڈ نے جو ہے تو وہاں امامت کے فرائض کے لیے رکھا ہے، مگر اس کی دادا گیری ایسی ہے کہ پوری درگاہ کے کیمپس کے اندر جو ہے تو اپنی اجارہ داری کرتا ہے، اور اس نے جو ہے تو اپنی دادا گیری گنڈا گردی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے 15 سال سے جو ہے تو بابا کی بارگاہ میں جو ہے تو غسل بند کر کے رکھا تھا، غسل دینا بند کر کے رکھا تھا۔ کوئی باہر سے آؤٹ سائڈر جائے تو اسے کہنے کا کہ بھئی یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور بات کے ہیں، یا پھر کوئی اگر چلا جائے رات کے ٹائم میں ٹرین سے تو پہلی بار بھٹنڈا جانے کے بعد وہ پوچھے لوگوں سے کہ بھئی ہم کو درگاہ پہ جانا ہے، تو ہمارے ادب میں اہل سنت اور خانقاہی لوگ لمبا چوڑا حاجی بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ جانا ہے، تو وہاں کے لوکل لوگوں کو سمجھے ہی نہیں، کیونکہ وہاں کے لوکل لوگ شارٹ میں اسے بابا حاجی رتن کہتے ہیں، درگاہ حاجی رتن۔ بیچارے کوئی گئے تو کئی لوگ ہیں ہمارے مالیگاؤں کے، ہمارے جموں کشمیر کے، کرناٹک کے، اور کیا کہتے ہیں کانپور اتر پردیش کے، دیگر جگہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ جب یعنی کہ بندے گئے یا تو ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا، یا ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہوا، یا پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہنا، آپ جو ہے تو آپ کو رکنا ہے تو گرودوارے میں جا کے رکو، اور اگر گرودوارے میں نہیں رہنا ہے تو پھر آپ کہیں بھی جاؤں، یا درگاہ میں آپ نہیں رہ سکتے۔ جبکہ درگاہ میں مسافر خانہ بنایا گیا، مسافر خانہ بنانے کے بعد میں تو وہاں پر باقاعدہ وقف بورڈ نے پنکھے بھی لگائے، اب پنکھے لگانے کے بعد جو ہے تو ان پنکھوں کے نیچے وقف بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی 4 ویلر کھڑی اور باقاعدہ پنکھا چل رہے۔ درگاہ کے احاطے کے اندر جو ہے تو وقف بورڈ کے ملازمین اپنی سواریاں 4 ویلر 2 ویلر دندناتے ہوئے لے کے آتے ہیں، جیسے بھئی کوئی پارک کے اندر یا کوئی بڑے منسٹر کی گاڑی آ رہی ہے، اس طریقے سے ہم نے اپنی اجارہ داری یعنی وہاں پر چپل پہن کے پوری درگاہ میں چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی باہر کا آ جائے جائے زائر، کیونکہ بابا رتن کی درگاہ باہر کا زائر آ جائے تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں رک سکتے، یہاں پہ دیکھیے بارڈرز کا مسئلہ ہے، یہاں سے بارڈر قریب ہے، حالانکہ بارڈر بہت دور ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کہ ایک دوسرے ملکوں کی سیمائیں بارڈر لگتی ہے، لہٰذا یہاں پر سرچ آپریشن ہوتا ہے، اور پھر پولیس بھی آتی ہے یہاں پر، تو آدمی گھبرا جاتا ہے پہلے کہ بھئی پردیس میں آیا ہے، کوئی جان نہ پہچان ہے نا، پردیس میں حاضری کے لیے آیا ہے، اور اس طریقے کی جب یعنی کہ آدمی پولیس کچہری کی بات کرے تو آدمی ڈر جاتا ہے، آدمی بولتا ہے نہیں چلو چلو۔ ابھی ہمارے ساتھ دلی کے لوگ آئے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا آدھار کارڈ بھی دیا اور کہا کہ ہم رہیں گے، عرس ہے، ان کو رہنے کا جو ہے تو وہاں پہ وقف بورڈ کے ملازمین نے نہیں دیا۔ جب ہم نے اس کی گہرائی میں ہم نے جانچ پڑتال کی کہ بھئی یہاں سب تو بنا ہے، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، اور مہمانوں کے رکنے کی جگہ ہے، وافر مقدار میں ہے، پھر اس کے بعد وقف بورڈ کے ملازمین یہاں کیوں نہیں رکنے دیتے؟ وہ دیکھا کہ جو وہاں کا امام ہے وہ تو دیوبندی میں جا وہ کھلے اس کے بچے لوگ، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پہ شرک اور بدعت جو ہے اس کو پلنے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اور جو وقف کے جو ملازمین ہیں، ایک عباس نام کا بندہ ہے، خود جو ہے تو اس بندے کو ان کو جو ہے تو رات میں درگاہ کے اندر شراب پیتا ہے نا، اور بھی معلوم نہیں خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہماری بارگاہوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ہمارے مختار صاحب گجرات کے ہیں، انہوں نے جو ہے تو بارگاہ میں ایک لوکھنڈی جالی لگی ہوئی تھی صرف، وہ بھی بہت پرانی تھی، ہے نا، تو ہم جو ہے تو پہلے جا کر 15 سال کے بعد ہم نے وقف والوں سے شکایت کر کے ہم نے غسل دیا بابا کو 15 سال کے بعد اگست میں۔ پھر اس سال جو ہے تو ہم بارگاہ کے اندر دیکھے کہ بھئی کم سے کم ایک تاج رکھا جائے، جیسے درگاہ شریف کے اندر سرانے رکھا جاتا ہے سرکار کے وہاں پر، کہ بھئی سرانے کی پہچان ہو، 2 علم لگائے، پنجتن پاک کا نام لگائے، بابا کا سجرہ لگائے، مورچھل لے جا کے رکھے، مورچھل سیدھا پہلے غائب کیا گیا، مورچھل غائب کرے کہ تاج کو جو تو پھاڑ دیا گیا، نے اس کو بریدہ کیا گیا ہے نا، اس پہ پنجتن پاک کا نام کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ ان کو کیا دشمنی اہل بیت سے آج 1400 سال کے بعد، یہ اگر کربلا میں یہ مولوی رہتا تھا، اس کے انڈے بچے رہتے تھے تو یہ لوگ کیا دشمنی نکالتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ اتنے بڑے نازبی، اتنے بڑے خارجی، یہ دیوبندی
थॉट के लोग, अरे तुम देवबंदी हो, तुमको नहीं समझ में आता तो तुम मत करो ना, मगर दरगाह तो जो है तो सूफियों की है ना, खानकाह निज़ाम के मानने वालों की है ना। आप लोगों को गलत पट्टी पढ़ाते हो, कहते हो कि भाई ये सिर्फ मुसलमान करके लोगों को गुमराह करते हो। अरे मुसलमान तो करबला में भी थे जिन्होंने इमाम हुसैन को तीर मारा, जिन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दिया, तुम उन्हीं के कबील के हो, यजीदी कबील के। तो हमने जो है तो पुलिस में भी, बठिंडा पुलिस में भी कंप्लेन की इनकी हरकतों की, कि इन्होंने माह मुहर्रम में अलम गायब किया दरगाह से, है ना, एक अलम गायब है वहाँ से, कि भाई जब माह मुहर्रम में लोग ताज़ियादारी करते हैं, आज़ादारी करते हैं, ज़िक्र हुसैन करते हैं, वहाँ नदारत कोई भी चीज़ नहीं, इन्हें पब्लिक आती है, आम पब्लिक आती है, ज़ियारत करती है, चली जाती है। इन लोगों ने पार्कों के जैसा बना के रखा है, पूरी दरगाह में हर चीज़ हराम, सिवाय इनके लिए पैसा जायज़ है, जो गोलक का, इनको सिर्फ वो पैसे की फिक्र है कि पैसा कैसे गले में पड़ेगा, है ना। गले में पैसे के लिए इन्होंने गोलक को जो है तो आगे लगा के रखा है, लोगों को कदम बोसी करने नहीं देते, और कहते हैं कि भाई हम कदम बोसी करने भी नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को ये खुद मौलवी कहता है कि भाई हम अपने हिसाब से, अपने कानून से यहाँ चलेंगे, इनके बाप का राज है, इसके बाप की दरगाह है। इन्हों जो है तो जो हमारे लिए वो ऑफिसर आया सिविल अस्पताल पुलिस स्टेशन का, तो उसको इस मौलवी ने कहा कि ये सूफियों की दरगाह नहीं है। उसे बंदे को क्या मालूम कि भाई दरगाह किसकी होती है, क्या होती है। इन्होंने उल्टा सीधा लोगों को पट्टी पढ़ाई, कहते हैं कि भाई कलेक्टर की परमिशन रहना तो आना। हमने जाके खुद कलेक्टर साहब से मिले, डीसी साहब से, हमने पूछा कि सर आपकी परमिशन लगेंगी, उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हमारी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल यानी आम दायरे के जैसा जा सकते हैं। तो इन लोगों ने जब देखा कि भाई ये जो है तो धरना प्रदर्शन करेगा, ये मेमोरेंडम देगा, तो इन लोगों ने हर तरीके से आदमी को परेशान किया। छोटा आदमी बंदा परेशान हो जाता है पुलिस स्टेशन का नाम सुन के, सरकारी दरबारी। हमने जो है तो बठिंडा के अंदर रह के जो है तो पहले वक्फ बोर्ड में भी अर्ज़ी दी, फिर जो है तो वहाँ के मुकामी पुलिस स्टेशन में दी, वहाँ के एसपी सिटी साहब को दी, और फिर जो है तो वहाँ के कलेक्टर साहब से हम बनफ़ से नफीस मिले, उनको भी अपनी जो है तो दुख दर्द को सुनाया दरगाह के ताल्लुक़ से कि भाई ये क्या हो रहा है। इतना सब तो हमने कर दिया, अब हमको जो है तो आगे का जो मरहला है असल, कि भाई इनके ऊपर जो हमने जो चीज़ें भेजी है इनके ख़िलाफ़ में, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। अब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे अफरादी क़ुव्वत जब तक नहीं हो तो कोई काम नहीं बनता। ये कोई जो है तो हम अपने तमाम लोगों से राब्ता भी किए और गुजारिश भी किए, अब जो है तो ये अकेले का मेरे बस का काम नहीं है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी हमको साथ दिया, वो भी इतना ही साथ दिया कि भाई कागजात वगैरह कर दिए, मगर हम अकेले ही रहें। तो हिंदुस्तान भर में सूफियाए किराम हैं। आप ज़िक्र हुसैन सुन रहे हो, माह मुहर्रम है, हुसैनियत को ज़िंदा करना चाहते हो, इमाम ज़माना के ज़ुहूर के मुतमन्नी हो, तो हमारी तैयारी क्या है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए। हम चाहते हैं कि बक़ैया में जो है तो माँ फातिमतुज़ ज़हरा का रोज़ा दोबारा तामीर हो, तो हम उसके लिए कोशिश क्या कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ आज़ादी है, यहाँ संविधान ने हमारे को जो है अपने मज़हब की आज़ादी दी है, उस जगह पर रह के वक्फ बोर्ड के लोग ऐसा टांडू कर रहे हैं कि जिस तरीके की हरकतें सऊदीया के जो है तो वहाबी थॉट के हुक्मरान करते हैं, उन कुत्तों के जैसा, सऊदीया के हरामज़ादों के जैसा जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनके जैसा यही भी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे। तो कम से कम इनकी हरकतों को हम जो हैं तो हमारे संविधान के दायरे में रहते हुए रोक सकते हैं ना। ये मौलवी, ये कमीना जो है जिसने मौला अब्बास के आलम को हटाया है ना, अगर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत ना रहे और हमारा बस चले, है ना, तो इस कमीने को तो, इसके तो हाथ काटने के लायक का ही है ना। इसको अगर यानी कि धर्म दंड दिया जाए तो इसने जो है तो मज़हब की दिल आज़ारी की है। अगर जो है तो इस तरीके की हरकत करने वाले को तो यानी कि रहने का हक़ नहीं है ना। मगर जो है तो हम अपने हाथ में कायदा नहीं लेते, क्योंकि हमको हिंदुस्तान के कानून पर यकीन है और इसी के मुताबिक हम चलेंगे। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, तालिबानी तो है नहीं इनके जैसे कि उठेंगे और सर तन से जुदा कर देंगे। लिहाजा जो है हमारी शासन प्रशासन से भी गुजारिश है और हमारे सूफियाए किराम से और सूफियाए किराम से रिलेटेड तमाम तंजीमों से, दरगाह के खुद्दाम से, बहुत सारी तंजीमें हमारी, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने शहर से जो है तो या तो वक्फ बोर्ड में खुद, पंजाब चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में जो है तो खुद जाके उनके ख़िलाफ़ में अपना एतराज़ दर्ज कराएं, एहतजाज करें, खुद बठिंडा शरीफ पहुँचे और वहाँ पर यानी कि हालात का जायज़ा लें और जो है तो अपना एहतजाज करें और अपनी जो है तो जो आपकी दरगाह के अंदर कमियाँ हैं उसको बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब के अंदर जो है तो कोई सुनवाई नहीं होती और मुसलमानों की कमी रहने से जो है तो ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर देवबंदी वहाबी जहन के लोग बैठे हुए हैं
لہذا میں تمام صوفیاء کرام سے اور ہماری جو صوفیاء کرام سے منسوب درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تنظیمیں ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نیچے جو ہے تو وقف بورڈ کا ای میل نمبر اور ایڈریس ہم بھیجیں گے پنجاب چندی گڑھ کا، آپ اپنا بھی جو ہے تو احتجاج وہاں پہ درج کرائیے، اور ہو سکے تو ہمارے ساتھ کم سے کم شانہ بسانہ شامل ہو کے دام در میں قدم سکھ میں حصہ لیجیے، تاکہ درگاہ کا تقدس بحال ہو، درگاہ کے تقدس کو پامالی سے بچایا جائے، اور جو ہے تو وہاں پر صوفیاء کرام کی روایت کے مطابق درگاہ کے اندر جو ہے تو تمام صبح سے شام تک رسومات ادا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خواجہ کا ہندوستان زندہ آباد۔